तो ये कहानी जापान से शुरू होती है। जब वहाँ के लोगों ने एक जोर से धमाका सुना, उन्होंने अपनी खिड़की से देखा तो एक शॉक वेव आई जो एक ताकतवर एलियन मॉन्स्टर की वजह से थी। फिर उसे दूसरा हमला कर दिया और कुछ घर तबाह कर दिया। नुकसान काफी ज्यादा था और सरकार को चेतावनी दी गई कि एक बड़ी खतरा सामने आ गया है। तभी एक रिपोर्टर लाइव रिपोर्ट कर रहा होता है और लोगों को मॉन्स्टर के बारे में बता रहा होता है। इसी दौरान एक अजीब आदमी अपने घर से निकलता है जो दुश्मन को सबक सिखाने निकल पड़ता है। इसके बाद हम एक लड़की को रोते हुए देखते हैं और वो एलियन मॉन्स्टर उसके सामने आते हैं। आखिरी पल में उस लड़की को बचा लिया जाता है और उसे पूछा जाता है कि तुम कौन हो। तो उसने बोला कि वो तो बस एक शॉप से हीरो है, कोई बैक स्टोरी नहीं है। साइतामा को पता चलता है कि वैक्सीन मैन एक मॉन्स्टर है जो इंसानों को और उनकी बुरी सिविलाइजेशन को खत्म करने का इरादा रखता है। वैक्सीन मैन अपनी ताकत दिखाता है और साइतामा से कहता है कि उसका साइतामा के सामने कोई चांस ही नहीं है। लेकिन साइतामा को कोई डर नहीं था और उसने उससे एक ही पंच में धूल चटा दी। उसने सोचा नहीं था कि लड़ाई एक पंच में ही खत्म हो जाएगी और इसे तो एनिमी का नाम वन पंच मैन है ना। और वो थोड़ा उदास हो गया। फिर हम 3 साल पहले का सीन देखते हैं जब साइतामा का सामना एक क्रब मैन से होता है और वो सोचता है कि साइतामा भागा क्यों नहीं। क्रब मैन कहता है कि उसने एक्सपायर हो चुकी क्रैबी पैटीज खा ली थी, इसलिए वो क्रब मैन बन गया। तभी साइतामा जवाब देता है कि वो एक बेरोजगार आदमी है, उसका दिमाग भागने का नहीं है क्योंकि उससे एक नौकरी का इंटरव्यू रिजेक्ट कर दिया गया था। मिस्टर क्रब्स को साइतामा पसंद आता है क्योंकि उसकी आंखें भी उसी तरह बेजान थी जैसे कि उसकी अपनी। वो कहता है कि उसका इंटरेस्ट एक बड़े थोड़े वाला लड़के को ढूंढने में है और वो उसके हाथ तोड़ने का प्लान बना रहा था। बाद में साइतामा को एक बड़ा थोड़ा वाला लड़का मिल जाता है और वो उससे पूछता है कि उसने किसी बड़े क्रब मॉन्स्टर से पंगा लिया क्या। साइतामा को पता चलता है कि लड़के ने उसके ऊपर मार्कर से कुछ लिखा था। तभी क्रब मैन वापस आते हैं और उस पर हमला कर देता है। साइतामा इंस्टेंटली उस लड़के को बचा लेता है और लड़के को कहता है कि भाग जाओ, लेकिन लड़का माना कर देता है और अपने फुटबॉल वापस जाता है। मिस्टर क्रब्स गुस्से से पागल हो जाता है और साइतामा उससे पूछता है तू एक छोटा सा प्रैंक के लिए इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। क्रब मैन कहता है कि उसे मासूम लोगों की दुख देने में मजा आता है और उसका ग्राफ चोट खा गया था क्योंकि लड़के ने उस पर प्रैंक किया था। साइतामा को हंस दिया गया क्योंकि उसने सोचा कि मिस्टर क्रब्स किसी एनिमी की विलेन लग रहा है। क्रब मैन उस पर हमला करता है, थोड़े वाले लड़के को मारने की कोशिश करता है। इसी बात साइतामा को अपने बचपन का सपना याद आता है, एक ताकतवर हीरो बनने का, और वो रियल लाइफ में क्रब मैन को लल करता है। मिस्टर क्रब्स गुस्से से भरा होता है और वो अपने क्रब वाले हाथों से साइतामा को मार देता है। वो कहता है कि वो साइतामा की जिंदगी खत्म कर देगा, लेकिन साइतामा ने उस बार एक जबरदस्त पलटी मारी और क्रब मैन को हरा दिया। उस दिन के बाद साइतामा ने इतनी ट्रेनिंग की कि उसके बाल भी गिर गए और इतना ताकतवर बन गया कि कोई उससे नहीं हरा सका। उस दिन के बाद से उसके दिल में एक खलीपन आ गया और उसने सोचा कि उसकी ताकत उसके लिए एक बोझ बन गई है। तो अचानक से एक बड़ा आदमी एक ग्रोसरी स्टोर में घुस गया और जमीन पर एक बड़ा निशान छोड़ दिया। फिर हम देखते कि एक साइंटिस्ट को जो अपने छोटे भाई को एक बड़े मास्टर में तब्दील कर देता है। उसके छोटा भाई दुनिया का सबसे मजबूत आदमी बनना चाहता है, इसलिए वो रोज ट्रेनिंग करता था और इसके बड़े भाई ने एक जबरदस्त स्टेरॉयड बाइसेप्स किंग बनाया। फिर साइंटिस्ट ने अपने भाई को वो स्टेरॉयड दिया और उसका भाई एक जाइंट बाइसेप क्रिएचर बन गया। इसके बाद उसने दुनिया पर कब्जा करने का प्लान बनाया। साइंटिस्ट अपने भाई से कहता है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका है, लेकिन तभी उसके भाई को एक आदमी अपने कंधे पर दिखाया देता है। साइंटिस्ट अपने भाई को कहता है कि उस आदमी को मार डालो, लेकिन स्टेरॉयड मॉन्स्टर गलत आदमी को मार देता है। फिर स्टेरॉयड मैन गुस्से में साइतामा को एक खिलौने की तरह जमीन पर फेंक देता है। साइतामा पर एक के बाद एक हमला होता है, लेकिन वो तब तक रुकता है जब तक दुश्मन का हमला खत्म नहीं हो जाता। बाद में स्टेरॉयड मैन को भी खालीपन महसूस होता है और साइतामा उसके दर्द समझ लेता है। फिर उसने एक जोर से पंच मारा और उसका दुश्मन धूल में मिल गया। फिर साइतामा एक कॉन्फिडेंस अपने डिनर के लिए ग्रोसरी लेने चला जाता है। रास्ते में उसे लगता है कि दुनिया के बुराई का अंत नहीं हो रहा है, लेकिन इस बात का कोई काम नहीं है। बस उसके मन में कुछ चुभता था। वजह ये थी कि ताकत के बदले उसने अपने इमोशन को खो दिया था और वो हर दिन बोर फील करता था। फिर से कार मास्टर से गाली मिलती है और वो उसके पंच में हरा देता है। बाद में वो उदास होता है क्योंकि वो बिना चोट लगे घर वापस आ गया था। उसने सोचा कि काश कोई ऐसा दुश्मन मिलता जिसे खूब लड़ाई करने का मौका देता। अगले दिन हम देखते कि एक ताकतवर मॉन्स्टर साइतामा पर हमला करता है और उसके अपार्टमेंट तबाह कर देता है। एक मॉन्स्टर सामने आता है जो कहता है कि वो असली पृथ्वीवासी है और उनका प्लान है जमीन पर कब्जा करना। फिर साइतामा के कई दुश्मन एक साथ आ जाते हैं और उसे धमकाने लगता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहली सत्य जमीन वाला इंसानों को मार दिया है। तब साइतामा को अपने लेवल का ओपोनेंट मिल गया और वो उसे लड़ने के लिए एक्साइटेड हो गया। उसने उन्होंने बेइज्जती से टोका और पहले मॉन्स्टर को एक ही पंच में हरा दिया। उसके बाद वो पूरी जंग के लिए तैयार था। जब साइतामा पर हमला हुआ तो वो खुशी से पूरा जोर लगाकर लड़ने लगा। फिर उन्होंने साइतामा को घेर लिया, लेकिन साइतामा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें पंच कर दिया। लंबी फाइट के बाद एक दुश्मन ने एक बड़े धमाके के साथ साइतामा पर हमला किया। जमीन वाले सोचने लगा कि अब सब खत्म हो गया है और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने इतनी ताकतवर आदमी देखा है। अचानक साइतामा ने कहा कि वो तो सिर्फ मजाक के लिए हीरो है और जमीन उसकी प्रोटेक्शन में है। ये
ये बात सुनते जमीन बले गुस्से में आ गया, लेकिन साइतामा ने उनके सारे हमले आसानी से टाल दिया। उस वक्त साइतामा को अपनी पहली लड़ाई की एक्साइटमेंट याद आई और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। थोड़ी देर बाद उससे मैसेज हुआ कि उसके इमोशन वापस आ रहा है। फिर फाइनल बॉस सामने आया और साइतामा उससे लड़ने के लिए दौड़ गया, लेकिन तभी साइतामा की आंख खुल गई। उसने बाहर कुछ आवाज सुनी, वो लोग खुद को सुपर डायनेन बोल रहा था। साइतामा ने सुपर डायनेन किंग पर पैर रखा और उसने सोचा कि उसकी अब जबरदस्त फाइट होगी, लेकिन उन्होंने फौरन हार मान ली और वापस चला गया। कुछ दिन बाद साइतामा अपनी वही बोरिंग जिंदगी में जीने लगा। वो टीवी देख रहा था जब उसने अपने शहर में मच्छर के हादसे के बारे में सुना। फिर वो अपने पौधों को पानी देने बाहर गया। उसने मच्छर के झुंड के खतरे के बारे में न्यूज नहीं देखी। तब एक मच्छर उसके हाथ पर बैठा और उसने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन छोटा मच्छर नहीं मरा। इस बीच सभी नागरिकों को थ्रेट लेवल डेमन के बारे में चेतावनी दी गई थी। फिर हम देखते कि एक खूबसूरत साइबोर्ग जो जेट सिटी में मच्छरों के झुंड को पीछा कर रहा होता है। इसी दौरान एक चोर ने समय का फायदा उठाकर चोरी करने की कोशिश की, लेकिन उसे मच्छर के खतरे को हल कर लिया। अचानक मच्छरों के झुंड आया और वो घबरा गया। उस पर हमला हुआ और मच्छर ने उसका सारा खून चूस लिया। तब हम मच्छर की क्वीन को देखते हैं जो इतना कम खून से खुश नहीं होती। तभी गेनस आते हैं और मच्छर की क्वीन पर फायर ब्लास्ट करता है। उसे समझ आ गया था कि क्वीन मच्छर की इंसानों को खून चूसने का हुक्म दे रही है और उसका प्लान गेनस का खून चूसने का था। क्वीन ने अपने मच्छर को गेनस का खून चूसने का हुक्म दिया, लेकिन गेनस ने अपने फायर ब्लास्ट से उसके मच्छर की सीना को तबाह कर दिया। क्वीन अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई कि गेनस ने उसके प्यारे मच्छर को जला दिया। तब तक साइतामा को लगा था कि उसने मच्छर को मार दिया, लेकिन वो फेल हो गया। फिर हम देखते कि गेनस अपने अगले अटैक का तैयारी कर रहा होता है ताकि वो क्वीन को हरा सके। क्वीन उसका हमला से बच रही, लेकिन गेनस ने अपनी ताकत बढ़ा दी और एक और स्ट्रॉन्ग फायर ब्लास्ट छोड़ दिया, लेकिन क्वीन ने उसका अटैक टाल दिया और उसका हाथ तोड़ दिया। उसने गेनस को नीचे दिखाया, लेकिन गेनस ने तुरंत उसकी टांग तोड़ दी। क्वीन भागने की कोशिश करती है, लेकिन गेनस उसे भागने नहीं देता और फिर से हमला कर देता है। क्वीन को समझ आ गया कि गेनस कितना खतरनाक है, इसलिए उसने अपने मच्छर को जानवर के खून चूसने का हुक्म दिया। तब गेनस अपनी पूरी ताकत लगाकर क्वीन को खत्म करने की तैयारी कर रहा था। तभी साइतामा आते हैं जो एक मच्छर को मारने के लिए इंसेक्ट स्प्रे लेकर आया था। उसने मच्छर का झुंड देखा और गेनस ने उसे भागने को बोला, लेकिन साइतामा टाइम पर नहीं भाग पाया और क्वीन अपने अगले हमला तैयार कर रही थी। उसी वक्त गेनस अपनी साइबोर्ग पावर का यूज करके सभी मच्छर को जलाकर खत्म कर दिया। उसने अपनी जीत का पूरा यकीन था, लेकिन उसका अटैक के बाद पूरा शहर तबाह हो चुका था। अचानक साइतामा ने गेनस की शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। गेनस को यकीन नहीं हो रहा था कि साइतामा अभी भी जिंदा था। इतने में मच्छर की क्वीन हंसने लगी और वो भी जिंदा थी। क्वीन ने अपने एबलेशन कर लिया था और अब सुपर सेल मॉस्किटो बन चुकी थी। उसने गेनस पर अपनी सुपर स्पीड से हमला किया और गेनस उसके अटैक डॉच नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। उसे ये भी समझ आया कि उसका दुश्मन अब और ज्यादा पावरफुल हो गया है क्योंकि उसने खून का एक बड़ा अमाउंट कंज्यूम कर लिया था। गेनस ने अपने आप को कुर्बान करने का फैसला कर लिया और अपने सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म का एक्टिवेट कर दिया, लेकिन आखिरी पल में साइतामा आ गया और उसने मच्छर क्वीन को एक थप्पड़ से मार दिया क्योंकि लड़की ज्यादा बोलती थी। अगले दिन गेनस अपने नए मास्टर से मिलने आया। साइतामा ने मजा करते हुए कहा कि वो कोई शिष्य ढूंढ नहीं रहा था और उसने गेनस को साइबोर्ग बॉडी के बारे में सोचा। गेनस को लगा कि उसका मास्टर भी एक साइबोर्ग है और उसने साइतामा को सर पर जो स्किन कलर आर्मोर था उसके बारे में पूछा। साइतामा को लगा कि उसका मजाक बन रहा है, लेकिन गेनस ने अपने रूड बातों के लिए माफी मांग ली। उसके बाद गेनस ने अपनी कहानी बताई। उसने बताया कि उसकी फैमिली एक हादसे में मर गई थी। साइतामा को पता चला कि एक साइबोर्ग कंट्रोल से बाहर हो गया था और गेनस बस मुश्किल से बच पाया। गेनस ने बताया कि उसने साइबोर्ग के रूप में इसलिए अपनाया ताकि वो उसे भी साइबोर्ग को ढूंढ सके और उसे खत्म कर सके। कुछ देर बाद साइतामा उसकी लंबी कहानी से परेशान हो गया था और उसने गेनस को रोक दिया। इस बीच एक दूसरे एबिल साइंटिस्ट को ये पता चला कि उसका प्रोटोटाइप मास्टर मार दिया गया था। उस साइंटिस्ट ने सोचा कि साइतामा का स्टडी करके उसे अपने नए एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करेगा और अपने असिस्टेंट को एक चाल चलने के लिए बोला। इसके बाद गेनस ने साइतामा से कहा कि वो उसे अपनी ताकत का राज सिखाए। साइतामा ने मजाक में कहा कि वो उससे भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, लेकिन क्या वो इस राज को झेलने के लिए तैयार है। तब एक मैंटिस मॉन्स्टर आया, लेकिन साइतामा ने उसे एक पंच में मार दिया। बाहर और भी मॉन्स्टर आ गया, लेकिन जब तक गेनस खिड़की से कूदता साइतामा ने ऑलरेडी उन्हें हरा दिया था। फिर साइतामा पर एक और हमला हुआ, लेकिन उसने कहा कि सब कुछ ठीक है। उसके बाद एक साइबोर्ग आया और गेनस को शक हुआ कि क्या ये वही साइबोर्ग है जिसने उसके परिवार को मार दिया था। गेनस ने उस साइबोर्ग पर हमला किया और कुछ सवाल किया। इसी दौरान साइतामा दो ताकतवर मॉन्स्टर से गिर गया था और उन्होंने सोचा कि अब वो उसे मार देगा। गेनस अपने मास्टर के लिए चिंतित था, लेकिन उसे अपनी खुद की फाइट पर ध्यान देना था। गेनस ने अपने फायर अटैक का इस्तेमाल किया, लेकिन दुश्मन ने उसके अटैक को बर्दाश्त कर लिया। साइबोर्ग ने कहा कि वो लोग हाउस ऑफ एवोल्यूशन से आया है। फिर हम साइतामा को देखते जो बोर हो रहा था और कहता है कि जमीन पर सोना सबसे बढ़िया जगह है। बीस्ट किंग सोचता है कि साइतामा एक बेवकूफ है और उसकी बेइज्जती करता है। साइतामा ने उन्हें दिखाया कि वो कितना कमजोर है और देखा कि उसका सूट गंदा हो गया था। बीस्ट किंग गुस्से में आया और अपनी असली ताकत दिखाने के लिए साइतामा पर हमला किया। उसने अपने साथियों को भी मार दिया और अपने आप को हाई रैंकिंग मास्टर में बदल दिया। बीस्ट किंग ने अपनी पूरी ताकत से साइतामा पर हमला किया, लेकिन साइतामा ने उसके सारे अटैक को आसानी से टाल दिया और डर नहीं लगा। आखिर में साइतामा ने अपने नॉर्मल पंच मारा और बीस्ट किंग को हरा दिया। उसका एक टीममेट भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साइतामा ने उसे ढूंढ निकाला। तब गेनस उस साइबोर्ग गोरिल्ला का इंटरेक्ट कर रहा था। गोरिल्ला ने गेनस को कहा कि वो उनका टीम के दूसरे सबसे ताकतवर वॉरियर का सामना बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पाएगा, लेकिन गेनस को पता चला कि बीस्ट किंग मार दिया गया था।
और गोरिल्ला ने अपनी रूड हरकतों के लिए माफी मांग ली। फिर हम एक साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं जो काफी टाइम पहले जीता था। वो एक जीनियस था और उसने इंसानी ज्ञान में काफी योगदान दिया, लेकिन दुनिया से वो उदास हो गया क्योंकि वो उसके आइडियाज को कभी भी साइंटिफिक कम्युनिटी से सपोर्ट नहीं मिला। उसने इंसानियत को इवॉल्व करने का प्लान बनाया था, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया क्योंकि उसका आइडिया डेंजरस समझ गया था। जीनियस ने अपने सपनों को किसी भी कीमत पर हासिल करने का फैसला किया। जब वो 70 साल का हो गया, उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके बाद उसने अपने आप को क्लोन किया और अपने लेबोरेटरी का नाम हाउस ऑफ एवोल्यूशन रखा। इतने में साइतामा ने कहानी को रोक दिया और पूछा कि इसका उससे क्या लेना देना है। तब उन्होंने साइबोर्ग गोरिल्ला को धमकाया कि वो कहानी को शॉर्ट में बताए, जिस पर गोरिल्ला ने माफी मांगा। गोरिल्ला ने समझा कि उसका बॉस साइतामा के बॉडी के बारे में क्यूरियस हो गया है, लेकिन उसका मर्डों में इंटरेस्ट नहीं है। गेनस ने अपने मास्टर को बताया कि साइंटिस्ट एक बेकार है और उन्होंने उसे खत्म करना चाहा। साइतामा एग्री हो गया, लेकिन उसने कहा कि जल्दी करनी होगी क्योंकि कल नया प्ले स्टेशन पर साले है। जाने से पहले गेनस ने साइबोर्ग गोरिल्ला से पूछा कि क्या हाउस ऑफ एवोल्यूशन में और साइबोर्ग है। गोरिल्ला ने जवाब दिया कि वो अकेला ही कॉम्बैट साइबोर्ग है। इस बीच जीनियस और उसकी क्लोन्स हैरान था कि साइतामा और गेनस ने उनका एलिट फोर्स को हरा दिया था। उन्हें ये भी पता चल गया कि दोनों उनकी लेबोरेटरी को तबाह करने का रास्ता पर थे। जीनियस ने कहा कि वो कार्नेस कबूतर को रिलीज करने का तैयारी करे। सभी क्लोन्स डर गए, लेकिन उनके लीडर ने कहा कि अब और कोई रास्ता ही नहीं है। फिर हम देखते कि साइतामा और गेनस साइंटिस्ट के हाइडआउट की तरफ दौड़ रही है। गेनस को याद था कि साइतामा उड़ सकता है, लेकिन साइतामा ने कहा कि ह्यूमंस को उड़न का हुनर देकर पैदा नहीं किया गया। बाद में वो हाउस ऑफ एवोल्यूशन पहुंचे और गेनस ने अपनी साइबोर्ग एबिलिटीज को एक्टिवेट करके पूरे बिल्डिंग को तबाह कर दिया। साइतामा को पता चला कि गेनस ने सोचा था कि ये सबको एक ही बार में खत्म करने का सबसे एफिशिएंट तरीका है। इसके बाद उन्हें एक अंडरग्राउंड बेसमेंट मिला। तब हम देखते कि एक क्लोन एक मॉन्स्टर से लड़ते हुए, लेकिन वो बचा नहीं पाया और मास्टर कबूतर ने उसे खत्म कर दिया। कुछ देर बाद जीनस रूम में वापस आए और उसने अपने बनाए हुए मॉन्स्टर कबूतर को ग्रीट किया। कबूतर एक बुली था और शिकायत कर रहा था कि उसे पूरी जिंदगी के लिए बैन कर दिया गया था। साइंटिस्ट ने कहा कि उसे इसलिए बंद किया गया था क्योंकि उसका मेटल स्टेट अनस्टॉपेबल है। इस बात पर कबूतर और भी गुस्से में आ गया और कहा कि वो अल्टीमेट क्रिएचर है जिसे सब पाना चाहते थे। साइंटिस्ट ने कबूतर से एक डील की और कहा कि अगर वो दोनों स्ट्रॉन्ग दुश्मन को पकड़ कर लाए तो वो उसे आजाद कर देगा। तब हम देखते कि साइतामा और गेनस हाइडआउट के अंदर एक लिविंग बीइंग का सेंस करते हैं। कबूतर अचानक से आया और गेनस को अपने मॉन्स्टर पावर से दीवार में दे मारा। साइतामा हैरान था गेनस को देखकर जो वॉल्स में घुसा हुआ था। उसके बाद कबूतर ने साइतामा को एक डुएल के लिए चैलेंज किया और उन्होंने फैसिलिटी के सबसे बड़े रूम में लड़ने का फैसला किया। कबूतर ने अपने ओपोनेंट को कमजोर समझा। अचानक गेनस वापस आया और कबूतर हैरान रह गया कि वो अभी जिंदा कैसे है। गेनस ने कबूतर पर अपने स्ट्रॉन्ग फायर ब्लास्ट का हमला किया और अपनी असली ताकत दिखाई। कबूतर ने उसे नीचे समझा और उसका मशीन गन ब्लो को बर्दाश्त कर दिया। साइतामा ने अपने शिष्य को कहा कि वो अपने आप को इतना जोर मत डाले, लेकिन गेनस माना कर दिया। फिर गेनस ने अपनी लास्ट एनर्जी का इस्तेमाल किया, लेकिन उसका अटैक उस पर ही वापस पलट आया। साइतामा को गुस्सा आ गया क्योंकि उसने गेनस के क्रिस्पी हेयर कट को बिगाड़ दिया था। मिनरल जीनियस भागने चाह रहा था और बुरी तरह से इंजर्ड हो गया। उसे याद आया कि वो हमेशा इंसानों की इनफीरियर एबिलिटीज को क्रिटिसाइज करता था। उसे याद आया कि जब वो 15 साल का था तब वो ह्यूमन बीइंग को इवॉल्व करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि एक गंजा आदमी जो फैशन नोबा मेन सूट में है उसका रास्ता रोकेगा। लेकिन गेनियस को यकीन था कि उसका सबसे ताकतवर क्रिएचर साइतामा को हरा सकता है। साइतामा ने कबूतर की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया और पूछा कि क्या वो हाउस ऑफ एवोल्यूशन का अल्टीमेट वेपन है। कबूतर ने उसका मजाक उड़ाया और अपनी सबसे ज्यादा स्पीड दिखाई। इसके बाद उसने एक डेंजरस ऑरा को मैसेज किया और उसके इंस्टिंक्ट ने उसे भागने को कहा। कबूतर अपने ओपोनेंट से हैरान था क्योंकि उसकी सारी इंस्टिंक्ट्स उसे वार्न कर रही थी कि साइतामा पर अटैक ना करे। उसने साइतामा से पूछा कि वो इतना ताकतवर कैसे हो गया। साइतामा इस सवाल पर सरप्राइज था और गेनियस ने कहा कि वो ध्यान से सुनो। उसने देखा कि साइंटिस्ट जेनियस भी उसके पीछे था। गेनियस को लगा कि इन लोगों को साइतामा का सीक्रेट बताना रिस्की होगा। फिर भी साइतामा ने अपने सीक्रेट बताया कि वो कैसे इतना पावरफुल बन गया। उसने कहा कि उसने सालों तक हर रोज 100 पुशअप, 100 सीट अप और 100 स्क्वाट, 10 किलोमीटर रन एवरी डे और एक बॉडी बिल्डर की तरह खाना खाया। शुरू में लगा कि वो अपने इंटेंस ट्रेनिंग से मार जाएगा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक साल में वो गंजा हो गया, लेकिन उसने अपनी सुपर स्ट्रेंथ हासिल कर ली और खुद को सरप्राइज कर गया। ये सुनकर सब हैरान थे। उन्हें लगा साइतामा मजाक कर रहा है। गेनस ने गुस्से में कहा कि वो सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही तो कर रहे थे और उसने ये ट्रेनिंग सुनने के लिए साइतामा के अंडर ट्रेनिंग नहीं ली थी। साइतामा को पता था कि शायद गेनस उस पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन वो सच में कह रहा था। अचानक कबूतर भी गुस्से में आ गया और साइतामा को झूठा कहा। उसने अपने पार्ट को और बढ़ा लिया और एक डेंजरस मॉन्स्टर बन गया। कबूतर अपने फाइनल फॉर्म में था और उसका प्लान था कि वो साइतामा को अपने एनिमल्स स्ट्रेंथ से मार डालेगा। कबूतर ने अपने अटैक प्रिपेयर किया, लेकिन साइतामा अपने ही सोच में घूमता। कबूतर ने साइतामा को पंच किया और वो पूरे रूम में उछल गया। साइतामा को फर्क नहीं पड़ा कि कबूतर ने उसे एक खिलौने की तरफ फेंक दिया। साइतामा सोच रहा था कि उसने एक बड़ी गलती कर दी क्योंकि कबूतर कह रहा था कि वो पूरे एक हफ्ते तक रैम्पेज पे रहेगा। लेकिन फिर साइतामा को याद आया कि वो कबूतर को इतने दिनों तक रैम्पेज पर नहीं छोड़ सकता और जिनस को लगा कि साइतामा के पास कबूतर से लड़ने का कोई चांस ही नहीं था।
तब साइतामा को याद आया कि अगर उसने अब कबूतर को नहीं रोका तो उसके सुपरमार्केट के बार्गेन डे को प्लान खराब हो जाएगा। इस थॉट के साथ उसने कबूतर को एक ही पांच में हारा दिया। इसके बाद गेनस ने जीनियस से पूछा कि वो इतना हंगामा क्यों कर रहे थे और जब तक कि आज सुपरमार्केट का बार्गेन डे था जिसका साइतामा इंतजार कर रहे थे। गेनस ने साइतामा का काम करने की कोशिश की और कहा कि अगर वो जल्दी करे तो टाइम पर पहुंच जाएंगे। अगले कुछ दिनों में हम देखते हैं कि एक आदमी शिकायत कर रहा है कि अमीर और भी अमीर हो रहा है जबकि गरीब लोगों को सोसाइटी पनिश कर रही है। हमारे सोसाइटी में बदलाव लाना चाहता था और अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी ने उसकी बात इंटरेस्ट नहीं दिखाई, जिस पर वो गुस्से में आ गया। फिर उसने अपने दोस्तों को साथ मिलकर एक वेल्दी इन्वेस्टर की बिल्डिंग गिरा दिया। बिल्डिंग तुरंत गिर गई और एरिया के सब लोग भाग गए। उसके बाद हमारे हेड के एक क्रियो मेंबर ने उसे बताया कि उन्होंने गलत बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया। तब हम देखते हैं कि हीरो मेमन राइडर जो एक छोटे बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। बच्चे खुश थे कि मेमन राइडर ने उसके बलून को पेड़ से नीचे उठाया। इसी दौरान साइतामा उठता है और इसे नाइटमेयर आता है जिसमें कोई उसे रॉक सीजर पेपर खेलना चाहता था। फिर उसे समझ आता है कि ये बस एक सपना था और वो टीवी देखने लगता है। टीवी पर उसे पता चलता है कि बी क्लास क्रिमिनल हमर हेड ने सिटी एप में कई बिल्डिंग को तबाह कर दिया। साइतामा ने आराम से अपने दांत साफ किया और हमर हेड की परवाह नहीं की, लेकिन जब उसने देखा कि हमर हेड के ग्रुप के सब अपने बाल को मुड़वा चुका है तो उसे बुरा लगा क्योंकि उन्होंने उसका लुक चुरा लिया। साइतामा ने डिसाइड की वो उन सबको सबक सिखाएंगे और उन्हें जमीन से मिला देंगे। इसके बाद हम सिटी एप को देखते हैं जहाँ हमर हेड और इसके ग्रुप ट्रैवल क्रिएटर कर रहे हैं। अचानक से जस्टिस का बाईसाइकिलिस्ट मेमन राइडर बाहर आते हैं और हमर हेड को चैलेंज करता है, लेकिन वो फाइट हार जाता है। इन्वेस्टर जनरल को टेररिस्ट हमर हेड के बारे में वार्न किया गया, लेकिन उसने भागने से मना कर दिया। अचानक उसका बॉडीगार्ड सोनिक सामने आया और जनरल को तसल्ली हुई। सोनिक ने कहा कि वो सब सामान लेगा और उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि वो सब दुश्मनों को हरा देगा और उनकी हड्डियां तोड़ देगा। तब हम देखते हैं हमर हेड और उसका ग्रुप जनरल के बिल्डिंग की तरफ बढ़ रही है और वो उसके घर को तबाह करने का प्लान बना रही है। अचानक स्पीड और साउंड सोनिक सामने आता है और कहते हैं कि कोई भी उसका दुश्मन जिंदा नहीं बचेगा। हमर हेड ने अपने फॉलोअर्स को सोनिक पर अटैक करने का हुक्म दिया, लेकिन सोनिक के पास ट्रफलगर लॉकेट टेबल फ्रूट जैसी स्किल थी और उसने उनके साथ टाउन से अलग कर दिया। सोनिक ने सबको आसानी से हरा दिया क्योंकि वो बहुत तेज था। हमर हेड डर गया और अपने बैटल शूट का यूज करके अपने रक्षा करने की कोशिश की। तभी साइतामा को एक क्रिमिनल समझ लिया गया। फिर हम सोनिक को देखते हैं जो हैरान था कि उसका ओपोनेंट भागने की कोशिश नहीं कर रहा। सोनिक ने हमर हेड के सभी अटैक को डॉज किया और हमर हेड ने उसे गाली दी। हमर हेड को लगा उसने सोनिक को अपने ट्रैप में फंसा लिया, लेकिन सोनिक ने कॉन्फिडेंट था कि वो जीतेगा। सोनिक अपने ओपोनेंट की तरफ तेज रफ्तार से भागा, लेकिन हमर हेड को लगा उसने सोनिक को जमीन पर मार दिया। अचानक सोनिक ने पीछे से हमर हेड को हरा दिया और अपने क्लाइंट को रिपोर्ट किया। उसका काम हो गया, लेकिन हमर हेड का बॉडी गायब हो गया क्योंकि उसका सर एक आम इंसान के मुकाबले ज्यादा मजबूत था। फिर हम देखते कि साइतामा को जो उसे ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ गेनस को डॉक्टर कुशिनो ने रिपेयर कर दिया और गेनस ने अपने नए मास्टर साइतामा के बारे में बताया। गेनस शुक्र गुजार था कि साइतामा ने उसकी जिंदगी दोबारा बचाई थी और डॉक्टर कुशिनो खुश थे कि गेनस का एक अच्छा दोस्त मिल गया था। डॉक्टर कुशिनो ने कहा कि उसने गेनस के लिए नया ऑगमेंटेशन बनाया है और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो गेनस अपने मास्टर को जरूर सरप्राइज कर सकेगा। बाद में हमर हेड ने सोचा कि साइतामा उनके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन साइतामा ने उस पर अटैक किया और हमर हेड हैरान रह गया कि उसका पंच साइतामा पर काम नहीं किया। साइतामा ने कहा कि उसका बैटल शूट अजीब लगता है और उसने हमर हेड के मजाक उड़ाया। गुस्से में हमर हेड ने अपनी पावर इंक्रीज की और साइतामा पर फुल पावर से अटैक किया। साइतामा को याद आया कि उसने बचपन में ये मूव बार बार यूज करता था और उसने आसानी से हमर हेड को रोक दिया। साइतामा ने रियलाइज किया कि हमर हेड उसके जैसे ही था और उसने उसका बैटल शूट डिस्ट्रॉय कर दिया। हमर हेड ने साइतामा से जिंदगी बख्शने की रिक्वेस्ट की और साइतामा ने कहा कि अगर हमर हेड बुरा काम करना छोड़ दे तो वो उसे छोड़ देगा। बाद में जब साइतामा घर जा रहा होता है तो सोनिक ने हमर हेड को ढूंढते हुए साइतामा पर अटैक किया। साइतामा ने उसके सभी अटैक डॉज किया और समझा कि सोनिक को गलत फहमी हुई है कि वो हमर हेड का फॉलोअर है। सोनिक को ये यकीन नहीं हुआ और कहा कि साइतामा का गंजा सर इस बात का सबूत है। सोनिक ने अपने बैक स्टोरी बताई कि वो एक निंजा है जो बचपन से अपनी टेक्निक परफेक्ट कर रहा है। उसका प्राइड हार्ट हो गया जब साइतामा ने उसका अटैक दोबारा डॉज कर लिया। साइतामा को लगा कि सोनिक बस अपनी मूव्स उस पर ट्राई करना चाहता है। सोनिक ने अपनी स्पीड दिखाई, लेकिन साइतामा ने इंप्रेस नहीं था। साइतामा बोर हो गया और सोनिक से पूछा कि क्या वो घर जा सकता है। सोनिक ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि साइतामा उसके अटैक को समझ गया और उसने साइतामा पर एक किक मारने की कोशिश की। साइतामा ने सोनिक का किक आसानी से डॉज कर दिया, लेकिन सोनिक गलती से अपने नर्स पर लग गया। साइतामा ने तुरंत माफी मांगी, लेकिन सोनिक को बहुत ही दर्द हुआ। थोड़ी देर बाद सोनिक ने साइतामा का नाम जान लिया और कहा कि अगले मौके पर वो साइतामा की जान ले लेगा। साइतामा ने इसे सीरियसली नहीं लिया और उसे गुड लक विश किया। शाम को साइतामा ने गेनस को सोनिक के साथ हुई अपने एनकाउंटर की कहानी सुनाई, लेकिन गेनस को भी सोनिक के बारे में नहीं पता था। साइतामा को गुस्सा आया क्योंकि उसे ऐसे हुआ कि कोई भी उसे हीरो के रूप में नहीं जानता। गेनस ये सुनकर शॉक हो गया क्योंकि साइतामा ने कितने मॉन्स्टर को हरा दिया था, फिर भी वो एक अननोन हीरो था। साइतामा का सपना था कि वो एक पॉपुलर हीरो बने। गेनस को याद आया कि हमर हेड को हराने का क्रेडिट किसी और हीरो को मिल गया था। तब गेनस को एक तरीका सूझा साइतामा की मदद करने का और उसने साइतामा को हीरो एसोसिएशन के बारे में बताया। इसी तरह साइतामा ने हीरो एसोसिएशन के लिए रजिस्टर करने का आइडिया सोचा और गेनस के साथ बाहर अप्लाई किया। बाद में दो साइबॉर्ग हमर हेड को मारने आए, लेकिन उसका थिक स्कल होने की वजह से वो जिंदा बच गया। फिर हम देखते कि साइतामा को जो हीरो एसोसिएशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहा था। अगले दिन हीरो एसोसिएशन के ऑफिस में हम देखते कि उन्होंने मोमिन राइडर को क्लास C टॉप रैंकेड हीरो बनाए रखने का फैसला किया। उसके बाद ऑफिशियल हीरो टेस्ट की प्लानिंग हुई, लेकिन उन्हें यह दिक्कत हो रही
रही थी कि हर साल एप्लीकेशन की क्वालिटी गिर रही है, इसलिए उन्हें डिसाइड किया कि कैंडिडेट्स को ज्यादा क्रिटिकली इवैल्यूएट किया जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स एग्जाम के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन सब साइतामा का अंडरएस्टिमेट कर रहे थे। फिटनेस टेस्ट शुरू होने पर साइतामा ने साइड जंप किया, फिर स्प्रिंट और वेट लिफ्टिंग में हिस्सा लिया। अपनी पावर के साथ साइतामा ने बिल्डिंग को ऑलमोस्ट तोड़ दिया और सभी टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर हासिल किया। बाद में साइतामा रिजल्ट के वेट कर रहे थे। जब गेनस बाहर आए, गेनस ने उसे पूछा कि टेस्ट कैसे थे और साइतामा ने कहा कि दोनों टेस्ट बहुत इजी थे। गेनस ने लिखा टेस्ट को भी इजी बताया और कहा कि कोई भी फुल पॉइंट ले सकता है। 1 घंटे बाद रिजल्ट आए और गेनस को एस क्लास हीरो का सर्टिफिकेट मिला। साइतामा को लगा वो भी एस क्लास हीरो होगा, लेकिन उसे पता चलता है कि वो सिर्फ सी क्लास हीरो है। गेनस ने गलती से सोचा कि साइतामा भी एस क्लास है, लेकिन जब साइतामा ने सच सुना तो उसने गेनस से कहा कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना और ज्यादा एम्ब्रेसिंग होगा। उस समय एक और हीरो का नोटिफिकेशन मिला कि गेनस को एस क्लास का सर्टिफिकेट दिया गया है। वो पॉपुलर और हैंडसम हीरो गेनस की तस्वीर देख रहा था और उसे मिलने का प्लान बना रहा था। बाद में साइतामा और गेनस एक लेक्चर हॉल में गए, जहाँ एक क्लास हीरो स्नेक उस पर गुस्सा कर रहे थे। उसने उन्हें कहा कि अपने हीरो स्टेटस को सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन साइतामा उसकी बात सुन नहीं रहा था, जो स्नेक को भी और भी गुस्से में डाल दिया। स्नेक ने इंटिमिडेट करने की कोशिश की और एक अजीब टिकटॉक डांस परफॉर्म किया, लेकिन साइतामा का दूसरा प्रॉब्लम था, उसका च्युइंगम उसके फेस पर चिपक गया था। गेनस ने पूछा कि क्या वो ठीक है। शाम को घर लौटने पर गेनस ने साइतामा को एक हीरो एसोसिएशन के बारे में बताया, लेकिन साइतामा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। गेनस एक्साइटेड था कि अब वो ऑफिशियल अपने मास्टर के साथ हीरो का काम करेगा और उसने कहा कि वो अब उसका डिसाइपल है। साइतामा को ऐसे हुआ कि गेनस फ्यूचर में उसके लिए कभी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। स्नेक उन दोनों नए हीरोज के बारे में शिकायत कर रहा था, लेकिन एक गवर्नमेंट लीडर ने उसकी बात को विरोध किया और कहा कि ये दोनों हीरोज बिल्कुल कमजोर नहीं है। साइतामा के बारे में स्नेक को पता चला कि उसने रिटन एग्जाम बैरली पास किया था, लेकिन फिटनेस टेस्ट में उसने पूरी बिल्डिंग को ऑलमोस्ट तोड़ दिया। स्नेक को यकीन नहीं हुआ कि साइतामा जैसे स्टूपिड आदमी उससे ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तब हम देखते कि साइतामा को जो समझ रहा था कि गेनस कितना औसम है, क्योंकि वो टॉप टायर हीरोज में शामिल हो गया था। तभी स्नेक वापस आया और साइतामा को लेक्चर देने की कोशिश की। उसने अपने वेट टेक्निक से साइतामा पर अटैक किया, लेकिन अटैक फेल हो गया। कुछ दिन बाद वो दोनों एक माउंटेन पर थे और गेनस ने साइतामा को बताया कि वो दोनों रैंकिंग में लास्ट आए हैं। गेनस ने कहा कि ज्यादा हीरोइक एक्ट करने के बाद उन्हें हीरो नाम दिया जाएंगे। साइतामा ने होप किया कि उसका नाम केप्ट बाल्दी जैसा स्टूपिड ना हो। उसके बाद गेनस ने साइतामा को शुक्रिया किया कि उसने उसकी अनरीजनेबल रिक्वेस्ट मान ली। साइतामा गेनस को स्ट्रॉन्गर बनाने में मदद करना चाहता था और इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए तैयार था। गेनस ने साइतामा को फुल पावर से फाइट करने को कहा। जब गेनस ने अपने पहला अटैक लॉन्च किया, साइतामा ने उसके किक आसानी से डॉज कर लिया। गेनस ने और पावरफुल अटैक्स लिया, लेकिन साइतामा ने जंप करके उन्हें अवॉइड किया। तभी गेनस ने एक लेजर बीम से साइतामा को अटैक किया, जिसे माउंटेन का एक हिस्सा तोड़ दिया, लेकिन साइतामा को कोई चोट नहीं लगी। फिर दोनों की स्पीड बढ़ने लगी, लेकिन साइतामा अब भी गेनस से ज्यादा फास्ट था। गेनस ने अपनी पूरी कैनन साइतामा पर एम की, लेकिन साइतामा उसके पीछे अपीयर हो गया। गेनस ने कहा कि वो साइतामा के साथ फुल पावर फाइट करना चाहता है और साइतामा से कहा कि वो होल्ड बैक ना करे। गेनस को पता था कि साइतामा की पावर्स का कोई लिमिट ही नहीं है और वो एक ही ब्लो में गेनस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तब साइतामा ने अपने फुल पावर दिखाया, लेकिन उसने अपने पंच रोक दिया जब वो गेनस को हिट करने वाला था। इसके बाद गेनस शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसने देखा कि साइतामा का पंच माउंटेन के पीछे वाला हिस्से को तोड़ चुका था। फिर हम हीरो अमाई मास्क को देखते हैं, जो गेनस के लोकेशन के बारे में जानकर एक्साइटेड था। मीनल साइतामा और गेनस ने डिनर किया और उडन नूडल्स के डुएल के लिए चैलेंज किया। रेस्टोरेंट ओनर शॉक था, क्योंकि गेनस ने एक बकेट भर के नूडल्स खा लिया। तब अमाई मास्क रेस्टोरेंट में आया और गेनस से बात करने लगा। साइतामा ने गेनस को वार्निंग दी कि वो रॉकी क्रशन ना हो जाए जैसे स्नेक। बाद में गेनस ने साइतामा को बताया कि अमाई मास्क ने सिर्फ उसकी स्वागत किया था और एक फैन ने हाथ मिलाने की कोशिश की थी। रात को घर लौटते वक्त साइतामा को यह जानकर हैरानी हुई कि एस क्लास और सी क्लास हीरोज को कितना डिफरेंट ट्रीट किया जाता है। गेनस को अमाई मास्क के शब्दों की याद आई, जो कहता था कि एक प्रोफेशनल हीरो को हमेशा एक ब्यूटीफुल सिंबल ऑफ जस्टिस होना चाहिए। गेनस को लगा कि अमाई मास्क फाइट करना चाहता है, लेकिन उसने रोकते हुए कुछ फ्यूचर के लिए एडवाइस दिया। अमाई मास्क ने गेनस से कहा कि वो उसे बहुत एक्सपेक्टेशन रखता है। बाद में गेनस साइतामा के अपार्टमेंट में आया और उसे पूछा कि क्या वो उसके साथ मूव इन कर सकता है। साइतामा ने पहले माना कर दिया, लेकिन गेनस ने एक बड़ी रकम देकर उसे कॉन्विंस कर लिया। कुछ दिन गुजर गए और साइतामा ने देखा कि गेनस कुछ लिख रहा था। उसे पता था कि गेनस उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो नहीं समझ पा रहा था कि उसे क्या सिखाए। फिर गेनस ने कहा कि अगर वो हीरो एक्टिविटीज रेगुलरली नहीं करेगा तो उसका नाम हीरो रजिस्ट्री से हटा दिया जाएगा। साइतामा शॉक था कि उसे अब तक ये रूल पता ही नहीं था। फिर उसने स्मार्ट एक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जानता था कि कैसे गेनस को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। अचानक उसने एक मैगजीन देखी और गेनस को रिकमेंडेड किया कि वो टॉप 10 हीरोज में आने की कोशिश करे। साइतामा अपने हीरो रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए एक क्रिमिनल को ढूंढने निकला और पूरी सिटी में दौड़ता रहा, लेकिन उसका बैड लक था, क्योंकि पूरा दिन सिटी शांत थी और कोई भी क्रिमिनल नहीं मिला। उसके अटेम्प्ट टू कैच क्रिमिनल फेल हो गई, तो वो वापस घर चला गया। अगले दिन साइतामा थोड़ा नर्वस था, क्योंकि सिटी फिर से क्वाइट थी। तभी अचानक सोनिक ने उस पर अटैक किया और साइतामा ने उसे पहचान लिया, लेकिन उसका नाम याद नहीं आया। साइतामा ने कहा कि उसके पास सोनिक के साथ खेलने का टाइम ही नहीं है, जो सोनिक को बुरा लगा। सोनिक ने गुस्से में अपनी तलवार से अटैक किया, लेकिन साइतामा ने उसकी तलवार तोड़ दी। साइतामा ने उसे बताया कि वो भी बिजी है और सोनिक ने साइतामा की ऑरा से डर लगने लगा। तभी टैंक टॉप टाइगर को रिपोर्ट मिली कि सिटी में एक क्रिमिनल परेशानी कर रहा है और साइतामा को लगा कि वो सोनिक को क्रिमिनल समझ रही है, लेकिन टैंक टॉप टाइगर ने कहा कि उसने कभी साइतामा के बारे में नहीं सुना। साइतामा को यह सिखाया गया कि उसे लोगों को धमकाना नहीं चाहिए। टैंक टॉप टाइगर ने साइतामा को प्रोवोक करने की कोशिश की थी, ताकि वो टाउन्स पीपल के सामने अपने आप को
बड़ा दिखाए, लेकिन तभी सोनिक ने उस पर अटैक कर दिया। लोग डर गए और भाग गए। सोनिक ने साइतामा से पूछा कि क्या वो एक हीरो की तरह भागेगा, हिम्मत दिखाएगा और लड़ेगा। सोनिक ने शूरिकेन से अटैक किया, लेकिन साइतामा ने उन्हें आसानी से डॉज कर लिया। उसने सोनिक से कहा कि वो अपने अटैक रोक दे, लेकिन सोनिक ने नहीं सुना। आखिरी मोमेंट में साइतामा ने एक छोटे बच्चे को बचा लिया और वो बहुत गुस्से में आया। उसने कहा कि वो बिजी है और सोनिक के स्टूपिड गेम्स के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है। तभी साइतामा को पता चला कि सोनिक एक बैड गाय है और उसने सोनिक को नॉकआउट कर दिया। अगले दिन हीरो एसोसिएशन को पता चला कि सोनिक काफी एसोसिएशन केस में इन्वॉल्व था। उसके बाद एस क्लास हीरोइन टोर्नाडो हीरो एसोसिएशन के ऑफिस में आई और सिटी जेड के इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानकर गुस्से में थी, लेकिन उन्होंने उसे शांत कर दिया। टोर्नाडो ने कहा कि वो अपने ऑफर टर्न डाउन करने पर पछताएंगे। कुछ दिन बाद हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर में रिपोर्ट मिली कि वॉच डॉग मैन सिटी क्यू में इन्वेस्टिगेशन की थी, जो एक हॉट जोन था जहाँ दूसरी जगह से ज्यादा कैजुअलिटीज और मॉन्स्टर होते थे। उन्हें दूसरे शहरों के बारे में डिस्कस किया और कहा कि वहाँ कुछ बुरा नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि कभी कभी डिजास्टर लेवल के स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर अपीयर होते हैं, लेकिन उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है। तभी एक आदमी ने सिटी जेड के बारे में पूछता है, क्योंकि उसने देखा कि बाहर डिजास्टर का पोटेंशियल ज्यादा था। काउंसिल के एक मेंबर ने बताया कि उन्हें सिटी जेड में 2 A क्लास हीरोज के भेजा था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। गोल्डन बॉल और स्प्रिंग मुस्टासियो सिटी जेड इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे थे। जब वो एक अबैंडन जगह पर पहुंचा तो उन्हें लगा कि कभी भी उन पर अटैक हो सकता है। गोल्डन बॉल ने अपने कॉलीग से पूछा कि क्या वो जानता है कि इन एरिया में मॉन्स्टर रेड इतनी ज्यादा क्यों है, लेकिन स्प्रिंग मुस्टासियो को कुछ पता ही नहीं था। मीनवाइल गेरेस को पता चला कि 2 लोग उसके एरिया में आए हैं और उसने टॉयलेट क्लीन करते हुए उन्हें मैसेज किया। फिर एक स्वीट मॉन्स्टर को सुना जो घोस्ट टाउन में एक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर के बारे में जानकारी कर रहा था। गोल्डन बॉल और स्प्रिंग मुस्टासियो ने उस मॉन्स्टर को ढूंढ निकाला और उस पर अटैक करने की प्लानिंग की। गोल्डन बॉल ने रॉकेट शूट किया, लेकिन उसका अटैक रिफ्लेक्ट हो गया। फिर स्वीट मॉन्स्टर ने उस पर अटैक किया और स्प्रिंग मुस्टासियो अपने दोस्त के लिए ऑडिट था, लेकिन वो अटैक को डॉज कर गया। उसने अपने शॉर्ट स्किल से मॉन्स्टर से लड़ाई की और उसके सारे अटैक ब्लॉक कर दिया। स्प्रिंग मुस्टासियो ने शॉर्ट अटैक करने की प्लानिंग की, लेकिन स्वीट मॉन्स्टर ने समझ लिया और वो जंप करके बच गया। इससे स्प्रिंग मुस्टासियो इंप्रेस था कि मॉन्स्टर ने उसका अटैक डॉज कर लिया और उसने समझा कि अब हेल्प बुलाने का टाइम आ गया है। स्प्रिंग मुस्टासियो ने हीरो एसोसिएशन को कांटेक्ट किया और हेल्प मांगी। इसी बीच स्वीट मॉन्स्टर ने कहा कि वो दूसरे टाउन से आया है और उसने घोस्ट टाउन में एक मॉन्स्टर के बारे में सुना था। हीरो एसोसिएशन कंसल्टिंग टीम को रिपोर्ट मिली कि 2 A क्लास हीरोज ट्रबल में है, तो उन्होंने नियर बाय हीरोज को री-इन्फॉर्मेंस के लिए घोस्ट टाउन भेजा। स्प्रिंग मुस्टासियो के पास स्ट्रेंथ खत्म हो गई थी और वो बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद स्वीट मॉन्स्टर को साइतामा दिखा जो डिनर बनाने के लिए घर जा रहा था। स्वीट मॉन्स्टर ने साइतामा पर अटैक किया, लेकिन साइतामा को याद आया कि वो स्वीट खरीदना भूल गया था। लेटर गेनोस को पता चला कि साइतामा ने सस्ते स्वीट खरीदा और गेनोस ने बताया कि स्वीट वालों की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, जो सुनकर साइतामा थोड़ा हर्ट हो गया। हीरो एसोसिएशन ने रिपोर्ट दी कि दोनों A क्लास हीरोज हॉस्पिटल ले जाया गया है, लेकिन मॉन्स्टर को एक मिस्टीरियस इंसान ने हरा दिया था। बाद में S क्लास हीरोइन टोर्नाडो को भी इस केस के बारे में पता चला और वो उस आदमी पर चिल्लाए जिन्होंने पहले उनका रिक्वेस्ट इन्वेस्टिगेट करने से मना कर दिया था। इसके बाद कुछ हीरोज ने क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट किया, जहां उन्हें पता चला कि कोई पावरफुल मॉन्स्टर बाहर था और उन्हें बाहर स्वीट मिला। कभी रूमर्स फैल गई कि घोस्ट टाउन में एक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है। कुछ दिनों बाद गेनोस ने अपने मास्टर साइतामा को बताया कि उसका रैंक लास्ट से 342 हो गया। साइतामा को पता चला कि गेनोस अब भी लास्ट रैंक में है, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी रैंक नंबर 6 है, जिससे साइतामा जेलस हो गया। गेनोस को साइबोर्ग प्रिंस का निकनेम मिला था। कुछ हफ्तों बाद साइंटिस्ट को पता चला कि एक बड़े मेटेरिट आर्ट की तरफ आ रहा है जो मून की साइज का था। उन्होंने कैलकुलेट किया कि वो सबसे पहले सिटी जेट को हिट करेगा। हीरो एसोसिएशन ने सभी S क्लास हीरोज को बुलाया और साइतामा ने मजाक में गेनोस से कहा कि वो वापस आते वक्त लोगन पॉल्स प्राइम डिंक ले आए। गेनोस हीरो बिल्डिंग में पहुंचा और वहां सिल्वर फैंग जो S क्लास हीरोज में 3rd रैंक पर था, उसने उनका स्वागत किया। सिल्वर फैंग ने बताया कि सभी S क्लास हीरोज को बुलाया गया है क्योंकि सिचुएशन बहुत ही बड़ी है। सिल्वर फैंग ने बताया कि ट्रेड लेवल ड्रैगन है और मेटेरिट 30 मिनट में आर्ट को हिट करेगा। गेनोस को पता चला कि पूरी सिटी जेट तबाह हो जाएगी और डिफेंस के लिए टाइम नहीं बचा है। गेनोस ने सिल्वर फैंग से पूछा कि उनका क्या प्लान है, तो सिल्वर फैंग ने कहा कि वो अपने डोजो को बचाने जा रही है। मीनवाइल सिटी जेट के लोग मेटेरिट से बचने के लिए भाग रहे थे, लेकिन टाइम कम था। गेनोस को पता था कि सब मर जाएंगे, लेकिन उसने लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की। गेनोस ने अपने आयरन मैन सूट एक्टिवेट किया जो एवेंजर से चुराया था, समझ रहे हो ना, और अपने पावर इंक्रीज की। तभी एक और साइबोर्ग आया जो मेटेरिट को डिस्ट्रॉय करने का प्लान कर रहा था। गेनोस ने साइबोर्ग को पहचाना, वो बोपोई था जो एक S क्लास हीरो भी था। गेनोस ने उससे मदद मांगी, लेकिन बोपोई ने मना कर दिया। बोपोई ने जवाब दिया कि वो सिर्फ अपने नए सुपर वेपन को फील्ड टेस्ट करने आया था। तभी गेनोस को पता चला कि बोपोई के सामने जो साइबोर्ग था वो सिर्फ एक ड्रोन था जो रिमोटली कंट्रोल किया जा रहा था, जैसे कि हमारा गेम जेबॉक्स की कंट्रोलर से। गेनोस को तब पता चला कि साइबोर्ग बोपोई नहीं बल्कि S क्लास हीरो मेटल नाइट था। मेटल नाइट ने अपने मिसाइल लॉन्च किया और उन्हें मेटेराइट को हिट कर दिया। गेनोस मेटल नाइट के डिस्ट्रप्टिव पावर से हैरान था, लेकिन अफसोस की मेटल नाइट का अटैक फेल हो गया और मेटेराइट आर्ट की तरफ बढ़ती रही। गेनोस ने इम्पैक्ट टाइम कैलकुलेट किया और वो नर्वस हो गया क्योंकि अगर उसका अटैक फेल हो गया तो सभी रेसिडेंट मर जाएंगे। तभी बंक आया और गेनोस को कम डाउन किया, कहकर कि वो अभी जवान है और अपने पार्ट्स पर विश्वास रखना चाहिए। गेनोस को हिम्मत मिली और उसने आयरन मैन कोर को अपने हाथ में ट्रांसफर किया ताकि कभी एनर्जी गैदर कर सके। गेनोस ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ से मेटेराइट पर शूट किया,
लेकिन इसका कोई असर ही नहीं हुआ। बांग को लगा था कि अटैक मेटेरियल को रोक देगा, लेकिन वो गलत था और गेनस की एनर्जी खत्म हो गई। जब गेनस ने अपनी उम्मीद खो दी तो उसका मास्टर साइतामा वहां पहुंचा, जैसे कि हीरो का एंट्री लास्ट में होता है। साइतामा ने अपने इंट्रोडक्शन दिया एज ए हीरो और तुरंत दुनिया को बचाने का इरादा किया। साइतामा स्काई में जंप किया और अपने नॉर्मल पंच तैयार किया। उसने मेटेराइट को अपने मुक्के से तोड़ ही दिया और मेटेराइट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, जैसे हमारा दिल टूटता है। सिल्वर फैंग बांग साइतामा की ओवर पावर से इंप्रेस हो गया और पूरी सिटी हिल गई, लेकिन मेटेराइट के पीस हाथ पर गिर गए और साइतामा को पता ही नहीं चला कि पीछे के बिल्डिंग तबाह हो रहे थे। 3 दिन बाद लोगों को पता चला कि सिटी जेड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। गेनस अपने इन कॉम्पिटिशन पर खुद को माफ नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन साइतामा ने उसे कहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया और इस बात से खुश होना चाहिए कि कोई नहीं मारा। गेनस ने उसे एग्री किया और समझा कि उसका मास्टर एक चमत्कार कर रहा था। गेनस का डर था कि लोग साइतामा को डैमेज के लिए ब्लेम करेंगे, चाहे उसने सभी लोगों की जान बचाई थी। तभी साइतामा ने हीरो रैंकिंग के बारे में पूछा तो उसने जाना कि उसका रैंक 342 से बढ़कर 5 हो गया है। गेनस ने कहा कि साइतामा को और ज्यादा रिकॉग्नाइज मिलनी चाहिए, लेकिन हीरो एसोसिएशन ने समझा कि गेनस और मेटल नाइट ने मेटेराइट को डिस्ट्रॉय किया। इसके बाद साइतामा ने थ्रेट लेवल सिस्टम के बारे में जाना और गेनस को यकीन था कि अब कोई भी थ्रेट उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। तभी साइतामा ने कुछ ऐसे शब्द कहे जो गेनस के लिए बहुत ही इंस्पायर था और गेनस ने तुरंत उन्हें अपने नोटबुक में लिख लिया। फिर साइतामा ने एक थ्रेट ढूंढने का फैसला किया, लेकिन गेनस को अपने साथ नहीं ले जाने दिया क्योंकि ऐसा करने से सारी क्रेडिट गेनस को ही मिल जाती। साइतामा ने शहर का चक्कर लगाया और तभी टैंक टॉप टाइगर ने उसे फोर्ट कहकर एग्वेस किया। टाइगर ने अपने बड़े भाई टैंक टॉप ब्लैक होल को बुलाया। ब्लैक होल को भी ये बताया गया कि साइतामा फ्रॉड है जो दूसरों के काम का क्रेडिट ले रहा है। साइतामा ने पूछा कि वो कौन है और टाइगर गुस्से में आ गया। फिर ब्लैक होल ने सोचा कि लोगों को साइतामा के खिलाफ कर दिया जाए। उसने जोर से चिल्लाया कि क्या साइतामा ही वो है जिसने शहर को डिस्ट्रॉय किया और लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गया। उनके प्लान ने काम किया और लोगों को साइतामा से नफरत हो गई। सारे लोगों साइतामा के अगेंस्ट हो गया और उसे विलेन समझने लगा। साइतामा ने यकीन नहीं कर पा रहा था कि सभी लोग झूठ पर विश्वास कर रहे थे और उन्होंने उसे हीरो मानने छोड़ने को कह दिया। गेनस को भी हेट मैसेज के बारे में पता चला। सिल्वर फैंग ने पूरी सिचुएशन ऑब्जर्व की, लेकिन इंटरवेंट नहीं किया क्योंकि उसने सोचा कि साइतामा को फ्यूचर में और भी हेटर्स का सामना करना पड़ेगा। टैंक टॉप ब्रदर्स ने अचानक साइतामा को सजा देने का धमकी दी। सिल्वर फैंग को उन पर दया आ गई और वो बिल्कुल हैरान नहीं था कि ये दोनों कभी क्लास 20 से आगे नहीं जा पाएंगे। फिर टैंक टॉप ब्रदर्स ने अपने टिकटॉक डांस दिखाया जैसे कि इंडिया में लड़कियों दिखाते हैं और वो गुस्से में थे क्योंकि उनको नए फॉलोअर्स नहीं मिल रहे थे। टैंक टॉप टाइगर तुरंत हार गए और उसे दूर फेंक दिया गया। टैंक टॉप ब्लैक होल का अटैक भी फेल हो गया और उसने मान लिया कि उसने सबको झूठ बोला था। तभी साइतामा चिल्लाया कि हाँ उसने शहर को डिस्ट्रॉय किया है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जो लोग उस पर इल्जाम लगाता है। उसने कहा कि लोग उसे बुरा इंसान समझ सकते हैं और वो इस बात का कोई टेंशन ही नहीं लेता। लेकिन फिर गेनस ने साइतामा को रोक दिया और वो खुशी से बोला कि उसके पास एक जबरदस्त मास्टर है। घर लौटने बाद गेनस ने कहा कि उसने कभी भी साइतामा जैसे इनक्रेडिबल इंसान से मुलाकात नहीं की। गेनस ने यह भी कहा कि अगर पूरी दुनिया भी साइतामा के खिलाफ हो जाए वो हमेशा अपने मास्टर के साथ रहेगा। कुछ दिनों के बाद हम देखते कि एक ऑक्टोपस जो दुनिया पर राज करना चाहता था उसने एक संदेश दिया कि सी फ्लॉन्ग क्लंग सरफेस को जीत लेगा और लोगों को समर्पण करना चाहिए। तभी मेमन राइडर शहर के लोगों को बचाने के लिए रास्ते में था, लेकिन साइतामा एक मॉन्स्टर से टकरा गया और उनके साथ एस्कॉर्ट गेम खेलने लगा। मेमन राइडर फाइट मिस कर गया और उसने रात को सुना कि साइतामा रैंक 5 तक बढ़ गया था। फिर हम देखते और भी सी मॉन्स्टर समंदर से सरफेस पर आ रहे थे और एक छोटी सी लड़की जो बड़े मेलन्स लेकर चिल्लाई की हेल्प चाहिए। प्रॉब्लम ये थी कि सेलर क्लैन के लोगों ने डरा दिया था और वो सरफेस पर कब्जा करने का प्लान बना रहे थे। अचानक क्लास ए हीरो स्ट्रिंगर बाहर आए और फाइट के लिए तैयार था। रेसिडेंट खुश हो गया और उसको चीयर करने लगा क्योंकि उन्हें लगा कि स्ट्रिंगर दुश्मन को हरा देगा। इसी तरह गेनस अपने साइबर एबिलिटीज का इस कट के वर्जन सुखा रहा था और उसने साइतामा को बताया कि उसका रैंक 2 तक बढ़ गई है। फिर गेनस ने अपने मास्टर से पूछा कि क्या उसने कल सी फोक मास्टर को हराया था। साइतामा को मास्टर का नाम याद करने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन टीवी रिपोर्ट्स में पता चला कि मास्टर बिकनी बटम से आए थे। मोमेंट राइडर लोगों की सुरक्षा के लिए निकल पड़ा। तभी हम देखते कि स्ट्रिंगर बुरी तरह से पीटा गया और स्पंज बॉब के दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया। चाहे स्ट्रिंगर घायल था उसने हिम्मत नहीं हारी और मास्टर पर अटैक करता रहा। इसके नतीजे में वो उन्हें हराने में सफल हो गया और अपनी जीत का जश्न मनाया। लेकिन अचानक सी फोक के लीडर ने आकर स्ट्रिंगर को हरा दिया। साइतामा और गेनस सिटी जे की तरफ जा रहे थे और गेनस ने कहा कि वो एनिमीज को लोकेट करने की कोशिश करेगा। फिर हीरो एसोसिएशन को पता चला कि स्ट्रिंगर हरा दिया गया है। मोमेंट राइडर हाईवे पर था और दूसरे हीरोज ने उसे कहा कि वापस चले जाओ क्योंकि क्लास सी हीरोज के लिए यह मुश्किल था। इसी दौरान डीप सी किंग सड़क पर चल रहे थे और एक हीरो उसे देख रहा था। लाइटिंग मैच को एसेस हुआ कि पीछे कोई बड़ी मुसीबत है और उसने एनिमी पर अटैक किया। वो हैरान था कि मॉन्स्टर उसके पीछे कैसे आ गया, लेकिन जब उसने भागने की कोशिश की तो वो तुरंत अटैक करके एक बिल्डिंग में स्मैश हो गया। लाइटिंग मैच जानता था कि उसके पास जीतने का कोई चांस ही नहीं है, लेकिन उसने अपने सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसके हार के बाद डीप सी किंग ने उसे जोरदार तरीके से पीट दिया और वो गिरकर बेहोश हो गया। लेकिन अचानक क्लास एस हीरो ने उसे बचा लिया। इसी दौरान एक नया कैरेक्टर पूरी प्रिजनर ने एंट्री की जो एक कैदी था। सोनिक को हैरान हुई ये देखकर कि हीरोज भी कभी कभी जेल में होते हैं। उसने जान लिया कि पूरी प्रिजनर जेल में इसलिए था क्योंकि वो हमेशा खूबसूरत मर्दों पर हमला करता था और उन्हें मजबूर करता था कि वो साबुन उठाए। फिर डीप सी किंग बाहर आए और पूरी प्रिजनर उस पर नाराज हो गया क्योंकि उसने 2 आदमियों के सुंदर चेहरे को बिगड़ दिया था। पूरी प्रिजनर ने गुस्से में कहा कि वो डीप सी किंग को भी कभी माफ नहीं करेगा।
और डीप सी किंग ने मजाक में कहा कि वो उसका दुश्मन एक क्रैबी पैटी बना देगा। पूरी प्रिजनर ने कोई डर नहीं दिखाया और तुरंत पलटवार किया, जिससे डीप सी किंग उसकी ताकत से हैरान हो गया। इस बीच सोनिक ने देखा कि पूरी प्रिजनर बस दिखावा कर रहा था और अंदर से बहुत ही घायल हो चुका था। फिर पूरी प्रिजनर ने अपनी सेलर मून स्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन करने का फैसला किया, लेकिन वो सिर्फ अपने कपड़े उतार रहा था, जिससे सोनिक चौंक गया। पूरी प्रिजनर अपने एंजल स्टाइल में ट्रांसफर हो गया और डीप सी किंग पर अटैक किया, लेकिन उसका अटैक डीप सी किंग पर कोई असर ही नहीं हुआ। डीप सी किंग ने पूरी प्रिजनर को पिछाड़ दिया और उसका मजाक उड़ाया और उसे एक पंचिंग बॉल की तरह इस्तेमाल करते हुए उसे जोर से मून तक लात मारी। डीप सी किंग काफी मजा ले रहा था और उसने सोनिक को अगला चैलेंज दिया। सोनिक ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और अपने जोरदार किक डीप सी किंग पर मारा, लेकिन डीप सी किंग ने अपनी स्पीड बढ़ा ली और वो और भी ज्यादा पावरफुल बन गया। फिर हम मोमन राइडर को देखते हैं जो साइतामा से मिलता है। साइतामा अपने दोस्तों को ढूंढ रहा था और उसने मोमन राइडर से गेनोस के बारे में पूछा। उसी बीच अमाई मक्स का इंटरव्यू दिखाया गया, जिसमें उन्हें कहा कि वो बस शौक से हीरो है और अपने नए गाने को प्रमोशन किया। सोनिक को मुश्किल का सामना करना पड़ा और डीप सी किंग उस पर भारी पड़ गया। सोनिक मुश्किल से भाग पाया और गेनोस से मिला, जिसमें गेनोस ने उसकी नान की हालत देखकर हैरान जाता है। इसी दौरान शहर के लोग जो एवोकेट हो चुका था एक बिल्डिंग में छुपा हुआ था, लेकिन डीप सी किंग भाग घुस गया। एक क्लास सी हीरो ने मॉन्स्टर के आगे समर्पण करने की बात कही, लेकिन डीप सी किंग ने इस बात को मना कर दिया और धमकी दी कि वो सबको खा जाएगा। कुछ और हीरोज ने अपनी हिम्मत दिखाई, लेकिन डीप सी किंग के सामने सब कमजोर पड़ गए। फिर गेनोस वापस आए और डीप सी किंग पर अपने साइब्रो ब्लड से जोरदार अटैक किया, जिससे एक बड़ा गड्ढा रिवर पर बन गया। शहर के लोगों गेनोस की जीत को देखकर बहुत ही खुश हो गया था और उसका जश्न मनाने लगा, लेकिन डीप सी किंग ने पीछे से गेनोस पर हमला कर दिया और उसे जोरदार तरीका से गिरा दिया। गेनोस अपनी गार्ड गिरा बैठा था और इस अटैक में वो बुरी तरह से घायल हो गया था। जब डीप सी किंग और गेनोस की लड़ाई चल रही थी, हीरो एसोसिएशन को पता चला कि साइतामा एक सी क्लास हीरो है। हीरो एसोसिएशन के चेयरमैन ने सी क्लास हीरोज को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने साइतामा पर विश्वास दिखाया और उसे मॉन्स्टर का लोकेशन भेज दिया। तब तक गेनोस ने सभी नागरिकों को भागने के लिए कहा, क्योंकि उसने डीप सी किंग को रोकने का फैसला किया था। गेनोस और डीप सी किंग के बीच लड़ाई शुरू हुई थी। गेनोस ने अपने जोरदार अपर कट और फायर बैरेज से डीप सी किंग को अटैक किया, लेकिन डीप सी किंग उसके अटैक को बर्दाश्त कर दिया। एक लड़की जो गेनोस को चीयर कर रही थी उस पर डीप सी किंग एसिड ठोका, लेकिन गेनोस उस लड़की को बचाने के लिए खुद एसिड के बीच आ गया, जिस वजह से उसका बॉडी मेल्ट हो गया। उसके बीच डीप सी किंग ने गेनोस को दीवार में जोर से मार दिया और उसे पैथेटिक कहकर मजाक उड़ाया। जब डीप सी किंग ने गेनोस को मारने की कोशिश की तो अचानक मोमेन राइडर वहां आए और अपने साइकिल से डीप सी किंग पर हमला किया। मोमेन राइडर के अटैक डीप सी किंग पर कोई असर नहीं कर पाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और बार बार उसे अटैक करता रहा। नागरिकों ने मोमेन राइडर के हौसले को देखते हुए उसका साथ दिया और चीयर किया, लेकिन आखिरी में मोमेन राइडर भी हार गया। अंत में साइतामा ने एंट्री की और मोमेन राइडर को बोला कि उसने अच्छे फाइट किया। फिर उसने देखा कि गेनोस घायल था और अपने स्टूडेंट के लिए चिंतित हुए। डीप सी किंग ने साइतामा पर हमला किया, लेकिन साइतामा को कोई भी चोट नहीं आई। डीप सी किंग हैरान हो गया और साइतामा को सी क्लास न्यू बॉय समझकर अंडरएस्टिमेट कर दिया, लेकिन साइतामा ने सिर्फ एक पंच में डीप सी किंग को हरा दिया, जिससे सब लोग चौंक गए। गेनोस को पहले से पता था कि उसका मास्टर जरूर जीतेगा। लोग हैरान में था कि एक सी क्लास हीरो ने इतना बड़ा मास्टर हरा दिया। साइतामा इस बोरिंग फाइट से थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया था। सोनिक वापस आए अपने बदले के लिए, लेकिन डीप सी किंग ऑलरेडी हार चुका था। कुछ दिन बाद जब साइतामा अपने घर लौट रहा था, उसने एक ड्रोन देखा। गेनोस ने बताया कि हीरोज को रेगुलर फैंस लेटर मिलती है। एक लेटर साइतामा के लिए भी था, लेकिन उसमें उसे फ्रॉड के तौर पर एक्वेस्ट किया गया था। गेनोस के डीप सी किंग के एगेंस्ट वाला दिन याद आया जब सब लोग साइतामा को चीयर कर रहा था। तब एक अजीब आदमी आया और ये कहने लगा कि मास्टर बस पहले हीरोज के अटैक से कमजोर हो गया था। उसने हीरोज का मजाक उड़ाया और एक नागरिक ने उस आदमी को मारने की धमकी दी। साइतामा ने तभी अपने आप को विलेन के रूप में दिखाया ताकि लोग शांत हो जाए और दूसरे हीरोज की इज्जत बचा लिया। इससे सब लोग लगा कि साइतामा सच में एक फ्रॉड है और उन्हें उससे नफरत करनी शुरू कर दी। गेनोस समझ गया कि साइतामा बस प्रेटेंड कर रहा था ताकि दूसरे हीरोज की रेपुटेशन खराब ना हो। उसने अपने मास्टर को और भी ज्यादा एडमायर किया, क्योंकि साइतामा फिल्म की वजह शांति को ज्यादा अहमियत देता है। इसके बाद साइतामा को एक और फैन लेटर मिला, जिसमें उसके हीरोइक कामों के लिए उसका शुक्रिया अदा किया गया था। साइतामा को पता चला कि उसका रैंक 12 कर सी क्लास से रैंक 1 हो गया था और हीरो एसोसिएशन ने उसे बुलाया। उन्होंने उसे बी क्लास हीरो बनने का ऑप्शन दिया, जो साइतामा ने एक्सेप्ट किया ताकि वो गेनोस के करीब पहुंच सके। हीरो एसोसिएशन के कुछ लोग अभी साइतामा की ताकत पर शक कर रहे थे, लेकिन कुछ मेंबर्स ने कहा कि वो एक दिन इस क्लास हीरोज को भी पार कर जाएगा। इस सब के बीच अमाई मास गुस्से में था, क्योंकि गेनोस के हार ने हीरोज की रेपुटेशन खराब कर दी थी। फिर हम देखते कि दो इंजर्ड ए क्लास हीरोज को जो एक आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, जिसमें गेनोस के जिक्र था। पीरी प्रिजनर भी वहाँ आ गया और उसका प्लान था कि वो उन दोनों लड़कों को अपने साइड चिक्स बना ले। दोनों लड़के डर के मारे भाग गया। उसके बाद पीरी प्रिजनर को एक आर्टिकल मिला जो उसे फेलियर कर रहा था और वो इस बात से परेशान हो गया। शाम में साइतामा को बी क्लास हीरो बनाने का सर्टिफिकेट मिला और उसका प्लान था ओडिन खाने का। मोमेन राइडर ने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया और उसका बी क्लास में प्रोमोट होने पर बधाई दी। उसी बात साइतामा को याद आया कि वो मोमेन राइडर से कुछ दिन पहले मिला था। तब साइतामा को पता चला कि मोमेन राइडर ने उसे फैन लेटर लिखा था। फिर वो दोनों ओडिन खाते हुए दोस्त बन गए। कुछ हफ्ते बाद हम ग्रीस शिवाबा को देखते हैं, जो प्रेडिकेट करती है कि एक मास्टर दुनिया को तबाह करने आएगा। और उसके बाद हम देखते हैं एक पहाड़ों में फ्रोजन मास्टर थ्रो होकर जाग गया था, जो इंसानियत को खत्म करना चाहता था। गोdzilla ने शहर में एंट्री की और उसका प्लान था दुनिया पर कब्जा करने का।
हीरो एसोसिएशन ने उस पर मिसाइल फायर की, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। फिर एक फाइटर जेट आया जिसमें हीरोइन टोर्नाडो थी। वो गोजिला के सामने आई और उसे नीचे दिखाते हुए उसे वियर्ड कह दिया। गोजिला ने उसे पूछा कि वो कौन है, लेकिन टोर्नाडो ने उसे इग्नोर कर दिया और बेस वापस आने के लिए बुलाया गया। गोजिला को गुस्सा आया क्योंकि टोर्नाडो ने उसे वियर्ड कहा था और टोर्नाडो को परेशानी हुई क्योंकि गोजिला ने उसका फोन कॉल इंटरप्ट किया था और गोजिला ने टोर्नाडो को कुचलने की कोशिश की, लेकिन टोर्नाडो ने उसका अटैक डॉज कर लिया और फिर गोजिला ने अपनी लेजर बीम फायर करनी चाहिए, लेकिन टोर्नाडो ने एक मेट्रोरेट को स्पेस से बुलाकर उस बीम को क्रश कर दिया। इसी बीच सिल्वर फंग अपने मार्शल आर्ट्स टेक्निक सीख रहा था। उसने साइतामा और गेनस से पूछा कि क्या वो इसे ट्राई करना चाहेगा, लेकिन दोनों इंप्रेस नहीं हुई। सिल्वर फैंग के स्टूडेंट को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि उन्होंने सिल्वर फैंग का मजाक उड़ाया। फिर सिल्वर फैंग ने बताया कि उसका बेस्ट स्टूडेंट गारो था जो कंट्रोलर से बाहर हो गया था और उसने सभी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट को बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था। सिल्वर फैंग ने साइतामा के बारे में कहा कि वो उससे ज्यादा पावरफुल है। तब एक हीरो एसोसिएशन का एम्प्लॉय आया और उन्होंने एक नए डेंजर के बारे में बताया। इसके थ्रेट लेवल ड्रैगन था। गेनस ने साइतामा से कहा कि वो उसके साथ चले और साइतामा ने कहा कि वैसे भी उसके पास कोई काम करने का नहीं है। फिर वो हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर पहुंचा जहाँ सिल्वर फैंग का स्वागत समुराई ऑटोमिक ने किया। सिल्वर फैंग ने साइतामा को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि वो एक दिन एस क्लास हीरो के फोर फ्रंट पर रहेगा। तब टोर्नाडो बाहर आई और उसने कंप्लेंट की एक बी क्लास हीरो को बाहर क्यों बुलाया गया था। साइतामा को यह लगा कि ये एक छोटी सी बच्ची है और उसने सोचा कि उसका माँ बाप शायद खो गया है। बाद में सभी एस क्लास हीरो मीटिंग में आ गया। गेनस को समझ में आया कि सिचुएशन कितनी सीरियस थी क्योंकि रैंक एस से 70 तक ऑलमोस्ट सभी एस रैंक हीरोज आ गए थे, सिर्फ रैंक 1 और रैंक 6 हीरोज नहीं आया। अचानक साइतामा ने पूछा कि क्या उसे कुछ चाय मिल सकती है क्योंकि वो पैसे मार रहा था। फिर हीरो एसोसिएशन के बोर्ड चेयरमैन आया और सब हीरोज को बताया कि एक ऐसी डेंजर सामने आ रही है जो सब एस क्लास हीरोज को जानकर भी खतरे में डाल सकती है। उसने पूछा कि क्या कोई डर रहा है और मीटिंग से जाना चाहता है, लेकिन कोई नहीं गया। उसके बाद टोर्नाडो और एक हीरो के बीच आर्गुमेंट शुरू हो गया। फिर हमें पता चलता है कि जो ग्रेट से मीडियम शिबा बाबा थी वो मर चुके थे। लोगों को ये पता चला कि ओल्ड वुमेन च्युइंगम का टुकड़ा गले में अटकने से मार गए थे। पूरी प्रिजनर ने समझाया कि सी बाबा एक शेर थी जो आने वाले तबाही और दुनिया के खतरे के बारे में प्रेडिक्शन करती थी। हीरो एसोसिएशन के चेयरमैन एक और बड़ी प्रॉपर्टी के बारे में बात की जो सी बाबा ने एक पीस ऑफ पेपर पर लिखी हुई थी। उस पेपर पर लिखा था कि अर्थ को बहुत ही बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह उन्हें ये पता चला कि 6 महीने में एक मॉन्स्टर जो थ्रेट लेवल ड्रैगन से भी ज्यादा खतरनाक है अर्थ पर आने वाला है। सब हीरोज को ये समझ आया कि सिचुएशन बहुत ही सीरियस थी और दुनिया तबाह हो सकती थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये चीज कब होने वाली थी। तभी पूरी बिल्डिंग हिल गई और किसी ने सोचा भी नहीं था कि हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर पर अटैक हो गया था। इसके किंग का प्लान था कि वो अपनी फैमिली के साथ अर्थ पर कब्जा कर ले, लेकिन अचानक से इसके किंग के सारे बच्चे हरे दे गए और वो हैरान रह गए क्योंकि उन्हें खीर माकड़ों की तरह मार दिया गया था। उसके बाद अर्थ पर डेथ एस्टर ने अटैक कर दिया। हीरो एसोसिएशन के चेयरमैन को पता चला कि डिजास्टर अब अर्थ पर आ चुकी थी। फिर हम देखते कि एक छोटे से लड़के को जो अपने पापा के द्वारा बचाया गया था वो डर गया था और समझ नहीं पा रहा था कि उसने इतनी बड़ी एलियन स्पेसशिप को कैसे देखा। एक 5 हेड एलियन भी बाहर आए जो उन्हें मार देना चाहता था, लेकिन एक हीरो ने उसका अटैक रोक दिया। हीरो समय पर बच गया और कहा कि वो समुराई ऑटोमिक के स्टूडेंट है। फिर उस हीरो ने मॉन्स्टर पर अटैक किया और चेयरमैन को यकीन नहीं हुआ कि दुनिया का 99% तक डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसके बाद सिल्वर फैंग को पता चला कि बिल्डिंग इसलिए डिस्ट्रॉय नहीं हुई क्योंकि वो मेटल लाइट ने बनाए थे। सब हीरोज बिल्डिंग से बाहर जाना चाहता था और गेनस ने देखा कि साइतामा तो पहले दुश्मन के पास जा रहा था। अचानक उस पर अटैक हुआ, लेकिन साइतामा ने कैनन बॉल को डिफ्लेक्ट कर दिया, लेकिन और भी कैनन बॉल फायर हुआ और साइतामा ने एक वापस भेज दिया। इसी बीच मल्टी हेडेड एलियन अपने आप को रीजनरेट कर रहा था और अपने दुश्मन को मार देना चाहता था। उसने हीरो को एक हमर से बुरी तरह से इंजर कर दिया और उसे नीचे देखते हुए मजाक बनाया। फिर उसने अपने बॉडी को डिवाइड कर दिया, लेकिन आखिरी पल में उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया। समुराई ऑटोमिक बाहर आए और उसके स्टूडेंट ने उसे वार्न किया कि मॉन्स्टर रीजनरेट हो सकता है। मॉन्स्टर को सरप्राइज करने का मुश्किल था, लेकिन वो फिर से रीजनरेट हो गया और मॉन्स्टर खुश था कि वो एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ रहा है, लेकिन उसे लगा कि उनके पास जीतने का कोई चांस ही नहीं है। तब एक ग्रुप ऑफ एस क्लास हीरोज बाहर आए और उन्होंने दुश्मन को हराने के लिए अपने मन बना लिया। पूरी प्रिजनर ने डिसाइड किया कि वो फिर से नहीं हारेगा और अपने ओपोनेंट पर अटैक कर दिया। उसके बाद हीरो एसोसिएशन के लोग सबको एविकेट करने की डेस्परेटली कोशिश कर रहा था। फिर गेनसर कुछ एस क्लास हीरोज बॉस से लड़ने के लिए इकट्ठा हुआ। रोनिन क्लेवन ने किंग से पूछा कि क्या वो उनके साथ चलेगा, लेकिन किंग ने कहा कि वो नहीं आएगा क्योंकि वो उड़ नहीं सकता। इस बात पर टोर्नाडो को गुस्सा आ गया। तब हम देखते कि साइतामा को एक एलियन जनरल ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तुरंत डिफीट हो गया। साइतामा बॉस को ढूंढ रहा था और रास्ते में पूरी स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। तब हम देखते कि बॉस एलियन अपने चैलेंजर का इंतजार कर रहा था। फिर हम लॉर्ड बोरस को देखते जो ये देखने आया था कि उसके स्पेसशिप पर क्या हो रहा था। मीनवाइल गैरी शॉक में था कि एक इंट्रूडर ने उनके सब कमांडर्स को हरा दिया था। साइतामा ने सभी कैमरास को तोड़ दिया और गैरी को डर लगने लगा कि लॉर्ड बोरस ने उससे इनकॉम्पिटेंट होने का इल्जाम लगाएगा। अचानक लॉर्ड बोरस सामने आया और उसे बताया गया कि एक इंट्रूडर स्पेसशिप पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। बोरस ने सबको काम रहने को कहा और कॉन्फिडेंट था कि उसका एलिट ऑडियंस इंट्रूडर को रोक लेगा। न्यूज चैनल रिपोर्ट कर रही है एक स्पेसशिप सिटी ए के ऊपर दिख रही है और सभी मेन रोड क्लोज कर दिया गया। बहुत से लोग इस न्यूज से शॉक में था और एलियन शिप को देखकर डर गया था। सोनिक को रेडियो के थ्रू पता चला कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमी सामने आ गया है और इसके अंदर भी उसे लड़ने की इच्छा जगी। फिर हम दोबारा पूरी प्रिजनर को दिखते हैं जो मेलजिगर से लड़ाई करने के बाद थक
थक गया था। मेलजिगार्ड लगातार सब अटैक से रीजनरेट हो रहा था और उसका प्लान था हीरोज पर अटैक करने का। सिल्वर फैंग ने अटैक को पहले ही देख लिया था और उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया था। इसके अलावा मेलजिगार्ड को पीछे धकल दिया गया, जिस पर वो गुस्सा हो गया और अपने बॉडी के एक पार्ट को स्पेसशिप पर भेजने का प्लान बनाया ताकि बम फेंक सके। लेकिन मेटल बैट ने उसका प्लान को रोक दिया और फ्लाइंग हेड के साथ बेसबॉल खेलने लग गया। अचानक से गैरी ने मेलजिगार्ड को इन्फॉर्म किया कि एक इंट्रूडर स्पेसशिप में घुस चुका है और उसे जल्दी से लड़ाई खत्म करके मदद करनी चाहिए। इसी बीच मेटल बैट लगातार मेलजिगार्ड के हेड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। बाकी हीरोज मेलजिगार्ड के मेन बॉडी पार्ट फोकस कर रहा था और अपने सीक्रेट कॉम्बैट टेक्निक यूज करके उसे हरा रहा था। सामने ऑटोमेटिक डिसिप्लिन ने सजेस्ट किया कि उन्हें रिट्रीट कर लेना चाहिए, लेकिन कोई भी सुनने का तैयार नहीं था। सब डिटरमाइंड थे एनिमी को हरा कर दुनिया को बचाने के लिए। मेलजिगार्ड को शिप पर वापस आने का ऑर्डर दिया गया, लेकिन वो बिजी था क्योंकि सब साइड से उस पर अटैक हो रहा था। गैरी को हैरान हुई कि इंसान उसके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उसे रिपोर्ट किया कि साइतामा ने आधी क्रिया को खत्म कर दिया था। मेलजिगार्ड ने अपने दोस्त को कहा कि उसके लोकेशन पर बम गिरा दो, लेकिन उसी दौरान मेलजिगार्ड का हेड काट दिया गया और वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक इंट्रूडर ने लगभग सबको मार दिया था। इसके बाद मेटल बैट ने एक मार्बल देखा और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके रिजल्ट ये हुआ कि एनिमी मेल्ट हो गया और उसने बाकी हीरोज को उसके वीक स्पॉट के बारे में बताया। फिर समुराई ऑटोमेटिक ने अपने शॉट से एनिमी को फाइनली डिफीट कर दिया। मीनवाइल साइतामा स्पेसशिप के अंदर था, जहां उसे वार्न किया गया कि अगर उसने शिप को तोड़ने बंद नहीं किया तो वो मार जाएगा। गैरी को डर लग गया था, लेकिन साइतामा ने उसका झूठे धमकी से नहीं माना। अचानक से साइतामा एक दौड़ तुरकर कंट्रोल रूम में घुस गया। गैरी ने उसे डराने की कोशिश की, अपने बॉडी को स्नैपचैट फिल्टर की तरह चेंज किया। फिर एक एलियन सोल्जर को देखा जाता है जो बॉम्बार्डमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन उसे लगा कि उसे सुपीरियर बाथरूम गया है क्योंकि साइतामा उसे नहीं डरता था। एलियन सोल्जर ने अपने ग्रेविटी एबिलिटीज यूज करके साइतामा को मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी पावर का साइतामा पर कोई असर ही नहीं हुआ। एलियन को लगा कि साइतामा का नाम मोब साइको है। उसने अपने पावरफुल टेक्निक अटैक से सोचा कि साइतामा अब मर जाएगा, लेकिन साइतामा को लगा कि उस पर रॉक फेंका जाना बहुत बुरी बात है और उसने वो रॉक सीधा गैरी का सर पर मार दिया। उसने सोल्जर से पूछा कि बॉस कहाँ है। इस बीच चाइल्ड एम्परर को पता चला कि स्पेसशिप का एनर्जी लेवल बढ़ रहा था और सबको एवोकेट करना मुश्किल हो गया था। एक सिटीजन थक गया था, लेकिन तभी मोमिन राइडर बाहर आए और उसे बचाने लगे। फिर हम देखते कि एक एलियन आर्टिलरी एक्टिवेट करता है और हीरोज और मार्बल को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर हीरोज को बॉम्बार्डमेंट का सामना करना पड़ता है और मेल्टिगार्ड को यकीन था कि इस बार वो जरूर जीतेगा, लेकिन तभी बॉम्ब्स रुक गया क्योंकि टोर्नाडो ने अपनी टेलीपैथी एबिलिटी यूज करके सब बॉम्ब्स को वापस एनिमी शिप पर भेज दिया था। एनिमी शिप डिस्ट्रॉय हो गई और हीरो एसोसिएशन टोर्नाडो की एबिलिटी से इंप्रेस हो गया। उसके बाद मोमिन राइडर को दिखाया जाता है जो जितना ज्यादा लोगों को एवोकेट कर सकता था करने की कोशिश कर रहा था। अचानक से स्ट्रिंगर और लाइटिंग मैक्स ने अपीयरेंस दी और उन्होंने मोमिन राइडर को उसके मिशन में मदद का ऑफर दिया। धीरे धीरे हीरोज ने मेलजिगार्ड के खिलाफ लड़ने में सफलता पाई और बहुत हिम्मत दिखाई। सिल्वर फैंग ने एक और मार्बल डिस्ट्रॉय कर दिया और अब एनिमी के पास सिर्फ एक हेड बचा था। तभी सिल्वर फैंग पर एक जोर से अटैक हुआ और मेलजिगार्ड ने ग्रुप के सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर को नॉकआउट कर दिया। मेलजिगार्ड इंसिनेट को नीचे समझने लगा और अपनी असली पावर्स अनलिश करने का प्लान बनाया। इसके बाद हमें लॉर्ड बोरोस दिखाया जाता है जो अपने सिंहासन पर बैठा था। उन्होंने महसूस किया कि एक बहुत पावरफुल एनिमी उनके सामने आने वाला है। तभी साइतामा ने डोर तोड़ दी और बोरोस के सामने आ गया। साइतामा ने एक डेंजरस ऑरा में लपेटा हुआ था और बोरोस को महसूस हुआ कि वो पृथ्वी का सबसे स्ट्रॉन्गर वॉरियर है। बोरोस एक्साइटेड था इस फाइट के लिए और उसने साइतामा को नाम पूछा। बोरोस ने बताया कि उसने बहुत सारी दुनिया घूमी थी क्योंकि एक प्रोपर्सी थी कि एक दिन उसे एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मिलेगा। तभी बोरोस ने साइतामा पर अटैक किया और कहा कि उसे अपने बोर्डम से दूसरे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। बोरोस साइतामा के पावरफुल पंच से बच गया जो साइतामा के लिए भी सरप्राइजिंग था। उसके बाद बोरोस ने अपनी ट्रू पावर अनलीश की और अपने परफेक्ट फॉर्म में ट्रांसफर हो गया, लेकिन साइतामा इंप्रेस नहीं हुआ। फिर लड़ाई शुरू हुई अर्थ के सबसे स्ट्रॉन्ग हीरो और यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्ग एलियंस के बीच। बोरोस ने साइतामा के पंचेस को रेजिस्ट किया, लेकिन थोड़ी ही समय बाद साइतामा ने उससे एक स्ट्रॉन्ग पंच मार दिया जिससे बोरोस ने अपने एक हाथ खो दिया। बोरोस ने साइतामा के स्टैंड की तारीफ की और साइतामा ने भी उसकी इज्जत की। इस बीच टैंक टॉप मास्टर अपनी तरह से स्पेसशिप के एनिमीज के खिलाफ लड़ाई करना चाहता था, लेकिन टोर्नाडो ने कहा कि वो उनका रास्ते में है। उसने अपनी टेलीपोर्टिव पावर यूज करके अकेले स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्रियो मेंबर्स इतना डर गया कि उन्हें बहुत ज्यादा डर महसूस हुआ। गेनस टोर्नाडो के हीरोइज्म से इंप्रेस था और ड्राइव नाइट ने बैटलफील्ड छोड़ने से पहले गेनस से बात करने का प्लान बनाया। उसने गेनस को मेटल नाइट के बारे में वार्न किया और कहा कि वो उसके दुश्मन है। फिर हमें मेलजिगार्ड देखने को मिलता है जो समुराई ऑटोमिक पर अटैक करता है और टाइपिकली विलेन की तरह हंसता है। उसने कहा कि वो जीत के मजा ले रहा था, लेकिन सिल्वर फैंग ने अपने अटैक रिकवर हो गया था। अचानक से मेलजिगार्ड के बॉडी काट गया और जब वो रिजेनेरेट करने की कोशिश कर रहा था सिल्वर फैंग ने उसके हीलिंग को रोका और उसका लास्ट मार्बल डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद समुराई ऑटोमिक ने सिल्वर फैंग की तारीफ की और कहा कि वो अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाकी हीरोज अपनी जीत से खुश थे और उन्होंने प्लान बनाया स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करने का। इस बीच मोमिन राइडर ने सभी सिटीजन को एवोकेट कर दिया। साइतामा ने अपने ओपोनेंट के साथ लड़ता रहा और लॉर्ड बोरोस ने अपनी सबसे पावरफुल अटैक यूज किया। उसने साइतामा को कई ऑयल्स के अंदर फेंका, लेकिन साइतामा को कोई चोट ही नहीं लगी। बोरोस इंप्रेस था क्योंकि अब तक कोई भी इतनी देर तक उसके खिलाफ नहीं टिक पाया था। फिर बोरोस ने एक आयरन मैन जैसा लेजर बीम शूट किया जिससे पूरी स्पेस में एक्सप्लोड हो गई। साइतामा को एक जोर का ब्लो लगा और बोरोस को पक्का यकीन था कि अब वो जीत जाएगा। उसका रीजन था कि वो एक स्पेसिस से था जो यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थी और हमेशा रीजनरेट कर सकती थी। साइतामा थोड़ा इरिटेट हो गया कि बोरोस इतनी बातें कर रहा था। बोरोस गुस्सा हो गया और अपने स्पेशल अटैक परफॉर्म किया जिसने उसके बहुत सारे क्रियो मेंबर को भी मार दिया। उसने अपने रॉकली मूव भी
भी दिखाई और 8 गेट रिलीज कर दिया क्योंकि उसका टीचर रॉक ली था ना। तो जब सैतामा को जोरदार पंच मारकर मून पर फेंक दिया गया तो वो थोड़ा बोर्ड लग रहा था। उसने रियलाइज किया कि अब उसे वापस पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। उसने मून स्टोन से खेलते हुए रिटर्न किया। वापस आते ही उसका ओपोनेंट बोरस काफी वीक हो चुका था। सैतामा ने स्पेसशिप पर लैंड किया और हीरोस ने सोचा कि टोर्नाडो ने शिप को गिरा दिया। बोरस गुस्से में भड़क गया और उसे अपनी पूरी ताकत से सैतामा पर अटैक किया, लेकिन सैतामा ने बोरस के पेट पर मारकर पीछे धकेल दिया और फिर काउंटर अटैक करना शुरू किया। इसके बाद सैतामा ने बोरस के बॉडी डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन बोरस रीजनरेट हो गया और अपनी पावर और भी ज्यादा इंक्रीज कर दी। बोरस ने अपनी फाइनल ब्लो अनलीश किया और अपनी पावर लेजर बीम सैतामा पर छोड़ा। सैतामा ने अपने सीरियस पंच का यूज करके बोरस का अटैक रिप्लेट किया और एनिमी को डिफीट कर दिया। दोनों को इस खतरे से बचा लिया। डिफीट के बाद भी सैतामा ने बोरस को कहा कि वो सच में स्ट्रांग था और बोरस इस बात से खुश था कि उसे सैतामा जैसे ओपोनेंट मिला। उसने एक्सेप्ट किया कि सैतामा ने अब तक अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज नहीं की थी और इसे पृथ्वी का सबसे स्ट्रांग बीन बना। स्पेसिफिक क्लब्स होने लगे और गेनस को समझ आ गया कि उसका मास्टर सैतामा ने सब दुश्मन को हरा दिया है। बाकी हीरोज ने रियलाइज किया कि अब उन्हें बाहर से भागना पड़ेगा और वो सोच रहा था कि सिल्वर फैंग इतना फास्ट कैसे था। क्रियो मेंबर्स पूरी तरह से डिस्परेट हो गया था जब स्पेसशिप जमीन पर क्रैश हो गई। बाद में अमाई मैक्स दिखाई दिया और वो इतनी बड़ी तबाही देखकर नाराज था। उसने मेटल बैट को बोला कि वो उससे सिचुएशन समझाए, लेकिन जब मेटल बैट ने बताया कि एलियन शिप आई थी और उन्होंने उसका सामना किया तो अमाई मैक्स उस जवाब से और भी गुस्सा हो गया था। अमाई मैक्स ने हीरोज का मजाक उड़ाया और उन्हें पैथेटिक कहा, जिसे मेटल बैट भी गुस्से में आ गया क्योंकि अमाई मैक्स खुद फाइट में नहीं था। अचानक एक एस्केप पोड जमीन पर गिरा और मेटल नाइट उसमें बाहर निकला। उसने किसी की परवाह नहीं की और गेनस ने उससे पूछा कि वो मदद करने क्यों नहीं आया। मेटल नाइट का जवाब था कि वो एलियन टेक्नोलॉजी से नए और पावरफुल वेपन्स बनाने का प्लान कर रहा था। इसी बीच अमाई मैक्स ने हीरोज का मजाक उड़ाया और उसने कुछ बचे हुए एलियंस को भी एलिमिनेट कर दिया, जिससे रोनिन कोलमैन शॉक हो गया। गेनस को समझ आया कि अमाई मैक्स उसकी तरह बिहेव कर रहा था जैसे वो पहले था अपने मास्टर से मिलने से पहले। फिर गेनस को ये फिक्र होने लगे कि सैतामा वापस नहीं आया था, लेकिन बाद में सैतामा ने रास्ते ढूंढ लिया। टोर्नाडो ने वंडर किया कि एक क्लास बी हीरो स्पेसशिप के अंदर क्या कर रहा था। सैतामा ने टोर्नाडो को इग्नोर किया और गेनस के साथ घर जाना चाहता था। टोर्नाडो को इग्नोर करने पर वो गुस्से में आ गई और गेनस को एक रॉक पर स्मैश कर दिया। उसका प्लान था सैतामा को भी मारना, लेकिन सिल्वर फैंग ने उन्हें रोक दिया। सैतामा थोड़ा परेशान था क्योंकि गेनस रॉक में फंसा हुआ था। कुछ दिन बाद सब रेसिडेंट को पता चला कि सिटी 1 को एक दिन में पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया गया। उसके बाद मेटल नाइट ने एलियन टेक्नोलॉजी का यूज करके एक और स्ट्रांग हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर बनाया। फिर कुछ और दिन गुजर गए और न्यूज में रिपोर्ट आया कि एक और बड़ा मॉन्स्टर सिटी जेट में दिखाई दिया। प्लूटो ने एक बच्चे को कुचलने की कोशिश की, लेकिन गेनस ने उस टाइम पे बचा लिया। तब सैतामा ने अपीयरेंस दी और अपने ओपोनेंट को सिर्फ एक पंच से डिफीट कर दिया। सैतामा इस बात से फिर डिसअपॉइंटेड था कि उसने फिर से अपने ओपोनेंट को सिर्फ एक ही पंच में हरा दिया था और इससे हमारा कहानी खत्म हो जाती है। सैतामा फिर क्या करते वो है अगले सीजन में।